बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे चिकन पकौड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। अक्सर जब हम चिकन पकौड़ा कच्चे चिकन से घर में बनाते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो चिकन पकौड़ा है वो अंदर से कच्चा रह जाता है, सॉफ्ट और जूसी नहीं होता, और इसके अलावा उसके अंदर ब्लड रह जाता है। जब हम चिकन पकौड़ा बॉयल करके बनाते हैं तो हमारी चिकन जो है ना वो हार्ड हो जाती है। तो आज मैं आपसे सब टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी ताकि हमारा जो पकोड़ा है वो सॉफ्ट और जूसी बने, बिल्कुल मक्खन मलाई जैसा बने अंदर से और ऊपर से क्रिस्पी बने। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो चिकन पकौड़े के लिए मैंने यहाँ पर ली तकरीबन 1.25 किलो के करीब चिकन, और चिकन के साइज़ को थोड़ा मैंने छोटा रखा है इसलिए क्योंकि जब हम इसको मैरिनेट करेंगे तो इससे क्या होगा कि इसका जो साइज़ है वो थोड़ा डबल हो जाएगा। तो चलते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून भरकर पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे जो है ना लेमन का जूस ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3 टेबल स्पून। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ शान का तंदूरी मसाला, एक साशे यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। इससे हमारा चिकन जो है ना वो मज़ीद चटपटा और चटखारेदार बनेगा। तो यहाँ साशे मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून भरकर चिली सॉस के, और साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून सोया सॉस। और यहाँ पे इसको गलाने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भरकर बेकिंग पाउडर। अब मैं इनको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ, और इसको मिक्स करने के बाद जो है ना इसको तकरीबन हम जो है ना 15 to 20 मिनट्स का रेस्ट दे देंगे, और इसके बाद फिर हम जो है ना इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमने जो है ना इस चिकन को इस मसाले के साथ मिक्स कर लिया था, और अब इसको मैरिनेट भी मैंने तकरीबन कर लिया है। तो अब मैंने यहाँ पे ले लिया एक पैन। तो इस पैन में मैं इस मैरिनेटेड चिकन को डाल रही हूँ। ये देखें, अब जो हमने बाउल में जिसमें हमने चिकन को मैरिनेट किया था ना उसमें मैं तकरीबन आधा ग्लास के करीब पानी ऐड करूँगी, और पानी ऐड करने के बाद जो पानी है ये सारे मसाले के साथ मैं इसी चिकन में दोबारा से ऐड कर दूँगी। देखिए इस तरीके से, और फिर हम इसको अब ना कुक करेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए कवर करके। मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे ताकि जो हमारा चिकन है ना वो अच्छे से जो है ना वो अंदर से सॉफ्ट हो जाए। और ये देखें यहाँ पर अब इसको मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद अब मैं इसको कवर कर रही हूँ। तो आधे घंटे बाद जब मैंने चेक किया तो चिकन हमारी बहुत अच्छे से जो है ना सॉफ्ट हो गई थी, मतलब कि ये कुक हो गई थी अच्छे से। तो जनाब ये देखें हमारी चिकन जो है ना यहाँ पे कुक हो गई है। लेकिन अब हम करेंगे इसकी कोटिंग, और कोटिंग के बाद हम इसको करेंगे फ्राई। तो चलते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। तो कोटिंग के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन के ऐड किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर के ऐड कर रही हूँ। कॉर्नफ्लावर से चिकन हमारी क्रिस्पी बनेगी। और यहाँ पर ऐड कर दिया है मैंने 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 पिंच यहाँ पे मैं फूड कलर के ऐड कर दिया है। और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब नमक। चिकन के मैरिनेशन में मैंने नमक ऐड नहीं किया था क्योंकि रेडीमेड मसाला मैंने वहाँ पे यूज़ किया था, और रेडीमेड मसाले में नमक ऑलरेडी होता है। तो अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर जो है ना इसका घोल बना रही हूँ। ये देखें अभी ये बहुत जो है ना गाढ़ा सा है, अभी थोड़ा सा पानी इसमें मैं और ऐड करूँगी। तो थोड़ा सा पानी यहाँ पे ऐड करके मैंने जो है इसका बैटर बना लिया है। ये देखें, तो यहाँ पे देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी, आपने ऐसे ही बैटर को तैयार करना है। अब मैंने यहाँ पर जो है चॉप हरा धनिया थोड़ा सा ऐड कर दिया है, और दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने ऑयल को पहले से गर्म कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब चिकन का पीस हम उठाएंगे, इस तरीके से इस घोल में हम डिप करेंगे। और डिप करने के बाद मैंने यहाँ पर जो है ना देखिए इस तरीके से होना चाहिए, थोड़ा सा जो है लिक्विड सा। और यहाँ पर है मेरे पास तिल, तो मैंने इसके ऊपर कुछ तिल जो है मैंने इस तरीके से डाल दिए हैं। सफ़ेद तिल लगाने से इसकी खूबसूरती जो है ना वो बढ़ जाती है, और जैसे कि सर्दियाँ हैं तो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है तिल। तो इस गर्म ऑयल में हम जो है ना इस चिकन को फ्राई कर लेंगे। ठंडे ऑयल में आपने चिकन को फ्राई नहीं करना है। तो यहाँ पे पहले मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ, उसके बाद मैं सारी चिकन को इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए चिकन पे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, लेकिन अभी मैं इसको मज़ीद कुक कर रही हूँ ताकि बहुत ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए अब हमारी चिकन जो है ना वो अब रेडी हो गई है, बिल्कुल फ्राई हो गई है अच्छे से, ये देखें। और आप इसकी लुक भी देख सकते हैं। और अब मैं सारी चिकन को इस तरीके से निकाल लूँगी इस स्ट्रेनर में, ताकि जो उसका ऑयल है वो निकल जाए, और जो बाकी के पीसेस हैं उसको भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। तो जनाब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी चिकन कोटिंग जो है ना बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है, और ना ही ये उतरी है, और चिकन हमारा कितना क्रिस्पी और टेंडर और जूसी बना है। और यहाँ पर देखिए मज़ीद जो चिकन हमारी रह गई थी उसको मैं फ्राई कर रही हूँ यहाँ पर, और इस तरीके से मैं इसी मेथड से इसको फ्राई कर लूँगी।
और अब हम दिखाते हैं आपको चिकन पकौड़ा की फ़ाइनल लुक। तो जनाब ये रही हमारी चिकन पकौड़ा की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज की मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ये रेसिपी विंटर स्पेशल है। अगर आप एक बार भी सर्दी बना लेंगे ना, आप यकीन करें आप इसको बार बार बनाएंगे। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।